Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz, your computer science instructor, and welcome to your computer science class. So first year, this is your lecture number 37. हम बहुत slowly जा रहे हैं लेकिन फिर भी course बहुत speedily cover हो रहा है. तो this is your chapter number 6 जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और जो कि हम पढ़ रहे हैं पहले भी हम जिसको उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. That is wireless communication. तो आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है दैट इज आर्किटेक्चर फॉर कम्युनिकेशन ओवर मोबाइल डिवाइसेस. कि जब मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आप लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आर्किटेक्चर क्या होता है. ठीक है, जिस तरह आर्किटेक्चर से क्या मतलब है कि किस तरह स्ट्रक्चराइज हुआ हुआ होता है, कि क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर फॉलो होते हैं, कैसे डाटा फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे. The mobile device communication architecture includes the following wireless data communication capabilities. जब भी दो मोबाइल डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो इन कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को यूज करते हैं. ठीक है, इन वेज को यूज करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए. और डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना. जिस तरह मेरी बात आप तक आ रही है तो क्या हो रहा है कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, वायरलेसली ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं, डाटा आप तक पहुंच रहा है, कोई वायर्ड सिस्टम नहीं है, तो ये वायरलेसली डाटा ट्रांसफर हो रहा है. तो मोबाइल फोन्स में हम लोगों की वायर नहीं होती. ठीक है, सारी जो ट्रांसफर हो रहा होता है, सारी जो डाटा की शेयरिंग हो रही होती है, वो सारी वायरलेसली हो रही होती है. ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए डाटा की ये 3 कैपेबिलिटीज होना जरूरी है. ठीक है, किसी भी वायरलेस डिवाइस में, मोबाइल डिवाइस में अगर डाटा को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो इन 3 कैपेबिलिटीज का होना जरूरी है. तो मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर के अंदर ये तीनों आ जाती हैं. नंबर 1 इज वेब प्रोटोकॉल स्टैक. ठीक है, सेकंड वन इज वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज जिसकी एब्रिविएशन है WML, एंड थर्ड वन इज वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एब्रिवेटेड एज WAP. तो वन बाय वन हम तीनों को स्टडी करते हैं कि बेसिकली ये हैं क्या. सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वेब प्रोटोकॉल स्टैक से. ठीक है, अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं. ठीक है, कुछ रूल्स जिनको यूज करते हुए डाटा की कम्युनिकेशन हो रही है. तो जो वेब है, ठीक है, वेब आप लोगों को पता है वेब क्या होता है. ओके, तो अब आप लोग की एक्सरसाइज है कि आपने डिफरेंस देखना है वेब वर्सेस इंटरनेट. ठीक है, वेब वर्सेस इंटरनेट आपने सर्च करना है और मुझे देन बताना है कि ये क्या होता है. ओके, अभी मैं नहीं आप लोगों को बताऊंगी कि वेब क्या है. ठीक है, वेब प्रोटोकॉल स्टैक HTTP TCP IP, इसके अंदर ये 3 प्रोटोकॉल्स आते हैं. प्रोटोकॉल्स मैं बता चुकी हूँ. प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कोई ऐसे रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन हो रही होती है. और स्टैक क्या होता है, स्टैक क्या होता है कि ऐसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर. तो ये क्या बन रहा है, एक स्टैक बन रहा है. तो ये कौन कौन से रूल्स यूज होते हैं वो एक स्टैक की फॉर्म में डिफाइन कर दिए जाते हैं कि पहले ये रूल होगा, देन ये रूल, देन ये रूल. ठीक है, तो बेसिकली वेब प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर HTTP भी आ जाता है, TCP भी आ जाता है और IP भी आ जाता है. ओके, तो वेब प्रोटोकॉल स्टैक कंसिस्ट ऑफ TCP IP एंड HTTP. TCP IP हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरनेट का प्रोटोकॉल है. जब इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन होनी है तो इस प्रोटोकॉल को, इस रूल का इस्तेमाल किया जाता है. और सेकंड वन इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, अब इन दोनों प्रोटोकॉल्स का मकसद क्या है कि दो कंप्यूटर्स की आपस में बातचीत करा सके एक दूसरे के साथ, लेकिन दरमियान में इंटरनेट का होना जरूरी है कि एक कंप्यूटर है ये और ये हमारे पास एक और कंप्यूटर है. तो इन दोनों की आपस में बातचीत करानी है
और इंटरनेट के जरिए बातचीत करानी है, ठीक है, तो कुछ ऐसे रूल्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो वो रूल्स किसके अंदर डिफाइंड होते हैं? वेब प्रोटोकॉल स्टैक में। और वेब प्रोटोकॉल स्टैक में के अंदर जो दो रूल्स आते हैं, वो एक ये रूल है HTTP और सेकंड वन इज TCP/IP। ओके, ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि दो डिवाइसेस, दो कंप्यूटर्स की आपस में बातचीत कराते हैं। अब देखें, अब मैंने मैसेज सेंड किया, ठीक है, मैं कंप्यूटर नंबर 1 हूँ, मैंने मैसेज सेंड किया और इंटरनेट के ऊपर मैसेज सेंड किया। ओके, तो क्या होता है, मैंने कुछ लिखा, मैंने टेक्स्ट लिखा है हिबा, ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिखा, कोई हिबा लिखा मैंने। अब हिबा क्या है? एक टेक्स्ट है, ठीक है, HIBA। लेकिन जब ये ट्रांसफर होता है, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा इंटरनेट पे, तो ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, मैंने जो हिबा लिखा है, इसको अब ट्रांसफर होना है, तो इसको किसी सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो टेक्स्ट को क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना है, ठीक है, इस सोर्स कंप्यूटर के ऊपर। वन कंप्यूटर के मैंने ऊपर हिबा लिखा और मैंने इसको भेज दिया। अब जो टेक्स्ट है, इसको किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना है ताकि ये आगे जा सके, क्योंकि डाटा सिग्नल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो अब यहाँ पे वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड कंप्यूटर ने इस टेक्स्ट को रिसीव करना है, लेकिन टेक्स्ट तो सिग्नल्स की फॉर्म में है, तो वापस वो कन्वर्ट हो गया है टेक्स्ट की फॉर्म में डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे। ओके, तो ये काम करने के लिए कोई रूल चाहिए जिसकी मदद से डाटा कन्वर्ट हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो जो कंप्यूटर्स हैं, इनको प्रोटोकॉल स्टैक की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटोकॉल स्टैक का मतलब क्या है? कोई ऐसी रूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से ये कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो ये रूल्स किसके अंदर डिफाइन कर दिए जाते हैं? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपकी समझे कि आपकी जो विंडोज़ हैं, ठीक है, इसके अंदर ही ये रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, ठीक है, कि ये रूल फॉलो करते हुए ये काम करना है। तो वो रूल, ठीक है, जो कि इंटरनेट के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करने के इस्तेमाल होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक, ठीक है। अब ये देखें, एक डायग्राम है, ठीक है, इसमें हमारा एक कंप्यूटर है, समझे, ये आपका कंप्यूटर है और ये कोई और कंप्यूटर है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ कोई मैसेज भेज रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे जीमेल आपने ओपन कर ली, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आपने जीमेल के ऊपर डाटा लिखा, तो वो किधर जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP के पास जाएगा, ठीक है। TCP के पास बाद ये इंटरनेट के प्रोटोकॉल के पास जाएगा, फिर आपके हार्डवेयर से होता हुआ, ठीक है, आपका हार्डवेयर आगे से आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसके पास जाएगा, ठीक है। इंटरनेट से गुजरता हुआ, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपको यहीं पे फेलियर मिल जाएगा। ओके, इंटरनेट से होता हुआ ये दूसरे सिस्टम तक पहुंच जाएगा। अब दूसरे बंदे ने इसको ओपन करना है, तो जाहिर बात है उसको जीमेल को ओपन करना जरूरी होगा, तो उसके कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन आप इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना है तो वो TCP प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ी, और ये सब कुछ यूज़ करते हुए आपने अपना जीमेल खोल के मैसेज पढ़ लिया जो कि किसी और कंप्यूटर ने आपको भेजा था। ओके, तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स होती हैं जिसकी मदद से कम्युनिकेशन होती है। तो इन TCP/IP को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था जब हमने OSI मॉडल पढ़ा था, WTC इसको भी पढ़ा था। तो अभी खाली इसको इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना, इसका ओवरव्यू लेना है हमने, ठीक है। और याद रखना, आप लोग की असाइनमेंट है ये, मुझे आप लोगों ने बाय नेक्स्ट क्लास बताना है कि वेब और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है और बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अब आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास आता है वेब प्रोटोकॉल स्टैक, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आर्किटेक्चर के अंदर आती है वो है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज।
तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? जिस तरह आप लोग को पास आप लोग देखते हैं कि कोई चीज डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। हमने कोई भी साइट खोली, ठीक है, अब ये देखें, अब हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, कोई भी पेज है, इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इफ वी वर टू फॉलो द पाथ दैट द मैसेज, या आगे से हमने कोई भी चीज इधर देखी, जैसे व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। तो देखें आपके पास अब क्या होगा, कोई भी पेज हम लोग खोल लेते हैं, तो देखें यहाँ पे आपके पास बोल्ड हुआ हुआ मार्कअप लैंग्वेज नजर आ रहा है, नीचे टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, आपके पास कोई भी चीज जो नजर आ रही होती है ना, डिस्प्ले हो रही होती है वेब पेजेस की फॉर्म में या इंटरनेट के ऊपर, तो उसके बैक एंड पे कोई लैंग्वेज लिखी हुई होती है जिसके थ्रू वो डिस्प्ले हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हेडिंग लिखनी है, ठीक है, अगर कोई हेडिंग लिखनी है तो उसको इस तरह करके लिखती है कि ये एक हेडिंग है, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। अब देखें ये क्या है, ये एक टैग्स होते हैं, ये एक लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी टेक्स्ट इंटरनेट के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर कोई सिंपल मैंने लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो मैं पी के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिख के पी को बंद कर दूंगी। तो ये मेरे पास क्या है, ये टैग्स है, ठीक है। तो ये HTML के टैग्स हैं, HTML के एक मार्कअप लैंग्वेज है, इस तरह XML एक और मार्कअप लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं। तो जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वायरलेसली और उसके ऊपर आपने कोई चीज़ को डिस्प्ले करना है, कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, पिक्चर्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होगी वो होगी वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज HTML एंड XML से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर बेस करी होती है। HTML और XML दो किस्म की अलग अलग किस्म की मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, इनका काम होता है डाटा को डिस्प्ले करवाना या कोई इमेजेस को डिस्प्ले करवाना या कोई भी वेब पेजेस बनाना, ठीक है। तो ये लैंग्वेज क्या करती है, जो छोटी डिवाइसेस है, मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई आपकी टैबलेट्स होगी, छोटी छोटी डिवाइसेस हैं और इनके ऊपर आपने कोई इंटरनेट कंटेंट को डिस्प्ले करना है, ठीक है, कोई भी डाटा, कोई भी कंटेंट जिसके अंदर इमेजेस भी आ सकती हैं, वीडियोस भी आ सकती हैं या पैराग्राफ्स आ सकते हैं, उनको डिस्प्ले करना है तो उसके काम आती है, ठीक है। ये वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज याद रखना, ये क्या करती हैं, ये कम मेमोरी यूज करती हैं, ठीक है, इनके जो CPU है वो भी स्लो होता है, ये बैटरी इनकी कम होती है, लेकिन क्या है कि इनके डिस्प्लेस भी छोटे होते हैं, इनकी मेमोरी कैपेबिलिटी भी कम होती है, ये बैंडविड्थ भी कम लेती हैं, ठीक है, और लेकिन ये यूजर को इतनी कैपेबिलिटीज नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन एक फोन क्योंकि इस पे आपने लिमिटेड काम करना होता है, जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती है सारी पे आपने लिमिटेड काम करना होता है, तो इनके लिए क्योंकि इनकी बैटरी लाइफ भी कम होती है, इनके CPUs भी इतने ज़्यादा नहीं होते स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू लैपटॉप, तो उनके लिए ये लैंग्वेज काफ़ी होती है, ठीक है, क्योंकि ये कम मेमोरी लेती है, प्रोसेसिंग पावर भी कम लेती है, तो ये ज़्यादा सूटेबल है आपकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए, ठीक है। HTML जो है, HTML हैवी लैंग्वेज है, ये ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लेती है, ज़्यादा इसके लिए स्पीड चाहिए होती है, इसके लिए बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होती है, इसके लिए CPU ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो जो लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए बनाई गई, ज़्यादा सूटेबल बनाई गई, उसको हम लोग कहते हैं वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इंटरनेट कंटेंट को डिलीवर करना स्मॉल वायरलेस डिवाइसेस तक, ठीक है। कोई भी कंटेंट है, कोई भी वेब पेज है, आप ओपन करेंगे अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है, या फिर अपने टैबलेट के ऊपर, तो वो कंटेंट के पीछे जो लैंग्वेज काम कर रही होगी, जिस वजह से हमें वो कंटेंट नजर आ रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।
तो जो अब क्या है, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड्स फीचर्स दैट सपोर्ट रिलेटिवली स्मॉल डिस्प्ले साइजेस ऑफ टुडेज वायरलेस डिवाइसेस। अब आजकल हमारे पास वायरलेस डिवाइस हैं, छोटे छोटे फ़ोन हैं, इनके ऊपर हमारे सारे काम हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास टैबलेट्स हैं, तो डिस्प्ले साइज इनका छोटा होता है, इनकी स्क्रीन छोटी होती है। तो वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज क्या है, स्मॉल स्क्रीन साइज जिनके होते हैं उन डिवाइसेस के, या स्मॉल डिस्प्ले साइजेस होते हैं, उनको भी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो कि आपका जो कंटेंट है वो स्मॉल स्क्रीन साइज पर फिट होकर आपको नजर आ जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे पास रह गया इसके बाद आर्किटेक्चर में वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहेंगे कि कैसे लैंग्वेज लिखते हैं, क्या काम करते हैं इस लैंग्वेज से, या मज़ीद इस लैंग्वेज के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। हमने बस आर्किटेक्चर को स्टडी करना है, हमने समझना है कि वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज क्या होती हैं और इंटरनेट ये वेब प्रोटोकॉल स्टैक्स क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं। दैट्स इट। So that's all for today. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz class.